Hello everyone, this is your host Nourish Khan and we are back with another episode on our cricket special show. और जहां हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को क्रिकेटिंग न्यूज़ बताई थी, कुछ अच्छी खबरें थी, अचीवमेंट्स थी, माइलस्टोन्स थे और कुछ हमारे पास सैड न्यूज़ भी थी ऑफ कोर्स. लेकिन इसी तरह हमारे जो सेकेंड पार्ट है उसका सेकेंड पार्ट ही मैं कहूँगी, या मैं ये कहूँगी कि मज़ीद खबरें क्रिकेटिंग दुनिया से, क्योंकि इस वक्त जो है अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की दुनिया से तो क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं. स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट से थोड़ा मैं अगर स्पेसिफाई करूँ, डोमेस्टिक में भी काफ़ी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, बट अगर मैं इस वक्त बात करूँ तो पाकिस्तान सुपर लीग के का जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि जो डेट्स अनाउंस हुई हैं, दैट इज फ्रॉम 26 मार्च टू 3 मई. तो ये डेट्स हमारे पास अनाउंस हुई हैं एंड आफ्टर द डेट्स वर अनाउंस द एक्साइटमेंट इज बजिंग अप इन द एयर. और एक्साइटमेंट के साथ साथ जो है एंटिसिपेशन मजीद बढ़ गई है. और इसके साथ एंटिसिपेशन तो बढ़ी है, लेकिन उस एंटिसिपेशन के अंदर जो है वो काफ़ी पहले 2 रोड शोज हुए, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एंड देन न्यूयॉर्क में, एंड देन काफ़ी ज़्यादा उसके हमने रिजल्ट्स भी कुछ इस तरह से देखे कि अभी हमारा 8 जनवरी को 2 नई टीम्स की जो है उनके लिए ऑक्शन अभी होना है. और ऑक्शन जो होनी है उसमें फिर उन नई टीम्स का फैसला होगा कि वो 2 नई टीम्स कौन सी होंगी, क्या नाम होंगे और उनके ओनर्स क्या होंगे. तो ये 2 नई टीम्स का फैसला होगा. इसके हवाले से अगर मैं थोड़ा बताती चलूँ तो 12 पहले ऐसे थे कि जो बिडर्स फाइनल हुए थे, देन उसके बाद फाइनलाइज होते होते अभी 10 बिडर्स फाइनली ऐसे हैं जिनके नाम जो है जो फाइनल हुए हैं ऑक्शन के लिए. और एक और सरप्राइजिंग न्यूज़ यहाँ पे ये है कि अली तरीन जिनकी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी पीएसएल मैनेजमेंट के साथ और अभी भी, बट उनको भी बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन हैज़ द राइट टू उनके पास राइट होता है और ये फ्री विल का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक अच्छा इजहार भी किया गया और पीसीबी की तरफ से भी एक अच्छा जेस्टर था. अली तरीन को भी वापस अलाउ कर दिया गया. मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंट दिनों में भी बताया, मोहसिन नकवी ने अभी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अली तरीन इज ऑल्सो एलिजिबल to run for the ownership of one of those 2 new teams. As for his previous team, मुल्तान सुल्तान्स, जिनका बीच में मुल्तान सुल्तान जिनके अभी अली तरीन ने जिनसे थोड़ा सा इशू चल रहे थे तो अली तरीन ने रिजाइन कर दिया था. तो मुल्तान सुल्तान्स को इस सीजन के लिए पीसीबी खुद लीड करेगी, पीसीबी खुद देखेगी. और जो 2 नई टीम्स होंगी उनमें से जो 10 बिडर्स फाइनलाइज हुए हैं, 10 बिडर्स जो फाइनलाइज हुए हैं उनमें से एक बिडर अली तरीन भी होंगे. सो द एक्साइटमेंट इज अप इन द एयर. इस्लामाबाद में 8 जनवरी 2026 को ये ऑक्शन होगी और एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड एक्साइटेड कि कौन सी होंगी वो 2 नई टीम्स और कौन से होंगे वो 2 नए ओनर्स. तो एवरीथिंग अ लॉट इज कमिंग इन. और जहां हम इतनी बात करें, एक्साइटमेंट की बात हो रही है, एंड ऑफ जनवरी में एंटिसिपेटेड है कि या तो ड्राफ्ट होगा या ऑक्शन होगा. अच्छा, इस पर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी. ड्राफ्ट वर्सेज ऑक्शन, ये एक बहुत हाईली एंटिसिपेटेड आजकल की डिबेट चल रही है और इसके हवाले से बहुत चीज़ें बज़अप हो रही हैं. तो थोड़ा सा आज हम इनको भी इवैल्यूएट करेंगे कि क्या दोनों के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं. पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसी लीग है जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के मैं ये कहूँगी कि बेस्ट पाकिस्तान, अभी तो दुनिया में भी खैर वन ऑफ द बेस्ट लीग्स है, बट पाकिस्तान के लिए ये एक लीग नहीं होती, ये पूरा एक मैं कहूँगी फेस्टिवल होता है. विद द पीएसएल इज गोइंग ऑन तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है इंडिया. तो इस लीग के लिए ऑल्दो आई नो कि लोग काफ़ी इसको कंपेयर भी करें आईपीएल से, बीपीएल से. बीपीएल से तो खैर नहीं, बट आईपीएल से काफ़ी कंपैरिजन हो रहे हैं और लीग से काफ़ी कंपैरिजन हो रहा है. बट लेट मी बी जस्ट वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइस. व्हाट्स बेटर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इजंट गोना नेसेसरली बी बेटर फॉर अस. ये बात जितनी जल्दी हम समझें उतनी जल्दी बेहतर है. जस्ट बिकॉज आईपीएल गोज ऑन फॉर ऑक्शन डजंट मीन कि हम उनके फुटस्टेप में वॉक करके ऑक्शन पे चले जाएं. और मैं क्यों मैं बताने से पहले थोड़ा ये बता दूं कि मैं खुद फेवर करूंगी कि पीएसएल कोई चेंज ना करे बल्कि ड्राफ्ट के साथ ही जाए. और उसके रीजंस हैं. देखिए, पीएसएल एक ऐसी लीग है कि जिसकी अंदर ना प्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर बहुत लो होता है, इन अ सेंस के लाहौर कलंदर्स जो एक ऐसी टीम थी जो स्टार्ट के कुछ सीजन्स प्रॉब्ली जो है वो नहीं जीत पाए थे और एक लोअर परफॉर्मिंग टीम में आती थी. ऐसी टीम थी जिनका एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता था कि ये लोग प्ले ऑफ तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि ग्रुप स्टेज एग्जिट में ही उनका पीएसएल का सफ़र तमाम हो जाता था स्टार्टिंग के सीजन्स में. पिछले 4 सालों में 3 टाइटल्स जीते हैं लाहौर कलंदर्स ने एंड बैक टू बैक टाइटल्स. और जिस तरह से
अच्छे तरीके से डिफेंड किया टाइटल को, जिस तरह से एवोल्यूशन एक आया लाहौर कलंदर्स की टीम में, इट हैज़ बीन सिंपली मार्वेलस। तो ये क्यों हुआ है कि ये पीएसएल की खूबसूरती है कि ऑलमोस्ट हर टीम ने एक टाइटल लाजमी जीता हुआ है। और ये किस तरह हुआ, ये ड्राफ्ट मॉडल पे हुआ। क्योंकि देखें लोग, बेशक आप लोग जितना क्रिटिसाइज करें ड्राफ्ट मॉडल को, अगर पीएसएल अब तक ऑक्शन पे चल रहा होता, जो कि काफी पुश किया जा रहा था, जो कि बाय द वे पॉसिबल भी नहीं था स्टार्ट के शुरू के 10 सीजन्स में, बट अब जो लोग ऑक्शन पे पुश करें, आई थिंक इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। व्हाई इज इट नॉट अ वाइज डिसीजन? बिकॉज देखिए पीएसएल का पूरा एक जो स्टैंडर्ड है, पूरी एक जिस तरह से पीएसएल होती है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ आईपीएल वर्क्स। और इस दफा तो अगर चीजें और चेंज होने जा रही हैं। आईपीएल में ऑक्शन मेक सेंस क्योंकि वो बहुत कमर्शियलाइज उन्होंने अपनी लीग को कर दिया है। इट्स वेरी कमर्शियलाइज है। इंडियन प्रीमियर लीग की बात करी हूँ, वहाँ पे कुछ चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल भी होती हैं। हाउएवर, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट दूंगी, जैसे लास्ट अभी रिसेंट सीजन आरसीबी ने जीता, इट हैज बीन एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस, लेकिन वो ऑफ कोर्स ओइंग टू गुड क्रिकेट था और वो भी काफी अरसे से ड्यू था। पीएसएल की अगर मैं बात करूं तो पीएसएल में की खूबसूरती क्या है, क्यों, अगर हम थोड़ा मतलब जज्बाती अंदाज में या बायसनेस को हटा के भी थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें, तो जब ड्राफ्ट होता है तो ड्राफ्ट में हर टीम के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, हर प्लेयर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कंसिडर हो। छोटी सी एग्जांपल क्या है, लास्ट सीजन जब डेविड वार्नर एंड केन विलियमसन ने साइन अप किया तो कराची किंग्स वेंट ऑन विद देम, कराची किंग chose to go with them। और फिर उसके बावजूद भी केन विलियमसन, ऑल्दो ही इज अ ब्रांड नेम, सब कुछ है, बट क्योंकि प्लेइंग 11 में प्रॉपर उनकी कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रही थी तो उनको नहीं खिलाया गया, विच आई थिंक मोस्ट पीपल वुड डिसएग्री विद मी, बट पीएसएल क्रिकेटिंग पे ज्यादा फोकस करता है ब्रांड नेम्स के बजाय। तो ऑल्दो सिलेक्ट किया गया, यस इट इंक्रीज दी मार्केटिंग 10 फोल्ड्स बाय 10 फोल्ड्स। और डेविड वार्नर के आने से कराची किंग्स की अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म से बात करूं तो एक औसी माइंडसेट इंजेक्ट हो गया था और एक अच्छी टीम बेटर देन द प्रीवियस सीजन हमें देखने को मिली। बट केन विलियमसन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया और वो इट मेक सेंस क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी तो व्हाई वुड दे वांट टू इनकॉर्पोरेट अ प्लेयर व्हेन इट्स नॉट इवन मेकिंग सेंस। तो वो क्रिकेटिंग टर्म्स में उनके पास और नए टैलेंट थे, अच्छा टैलेंट हमारे पास सामने आया कराची किंग्स की तरफ से, विच इज गुड, विच मेक सेंस। तो ये एक अच्छी चीज होती है। फिर अगर मैं पिचेस की बात करूं, ड्रॉप इन पिचेस पिछले साल लेके आए, पिछले सीजन लेके आए, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। कराची की ऐसी पिच जो बहुत प्रिडिक्टेबल होती है, जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, तो वहाँ पे भी एक ऑस्ट्रेलियन पिच को ड्रॉप इन पिच लेके आया गया और वहाँ पे भी टीम्स को टफ टाइम मिला, जो एक अच्छी ओवरऑल हमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन शॉर्ट इनहेंस हुई। अब अगर चीजें ऑक्शन पे जाती हैं तो ऑक्शन पे देखें बिडिंग की चीजें होती हैं। अब बिडिंग पे फिर साफ और सीधी सी बात है कि मैं बहुत लेमैन टर्म में बात करूं, जिसका पैसा होता है उसी की जो है ना उसी का पलड़ा भारी होता है, विच शुडंट बी द केस इन क्रिकेट बाय द वे। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ऑक्शन की अपने प्रोज हैं अपने कॉन्स हैं। ऑक्शन में आपके पास अब थोड़ी फेयरनेस भी होती है, बट सो इज द केस विद ड्राफ्ट एज वेल। आईपीएल का जो पूरा देखें एक सिनेरियो है ना, जैसा उनका एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो ऑक्शन के लिए सूटेबल है। हमारा सिनेरियो, हमारा एनवायरनमेंट ऑक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। वी वुड वांट टू गो विद ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में जैसे पहले मैंने गिनवाया कि हर टीम को इक्वल चांस मिलता है हर प्लेयर को टेस्ट करने का। अब जैसे यहाँ पे अभी एंटिसिपेशन हो रही है सिकंदर रजा के हवाले से, जिस पर अली तरीन ने अभी रिसेंटली हो रहा है कि आप एक प्लेयर को प्री साइन कर सकते हैं पहले से, तो वो सिकंदर रजा के बारे में बहुत एंटिसिपेशन हो रही है। तो हर टीम को इक्वली चांस मिलता है, ये ड्राफ्ट की खूबसूरती है। फिर क्या होता है कि ये ड्राफ्ट सिस्टम की वजह से सिलेक्ट हुई हुई टीम की वजह से हुआ है कि इतने सीजन जो पिछले सीजन है इसमें हमें ग्रुप मैचेस के आखिरी मैच तक भी नहीं पता होता कि हमारे जो प्लेऑफ की जो टॉप 4 टीम्स हैं वो कौन होंगी, एंड दिस मेक्स अ टूर्नामेंट एक्साइटिंग, इट मेक्स अ टूर्नामेंट वर्थ वाचिंग टिल द लास्ट मैच। दिस इज नॉट रियली द केस विद ऑक्शन। अब ऑक्शन में ये नहीं है कि वो थोड़े से इस तरह होते हैं, लेकिन क्योंकि टीम्स के सिलेक्शन की जो नेचर होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर मैचेस के जो रिजल्ट्स होते हैं उन पर फर्क पड़ता है इनएविटेबली। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं। ड्राफ्ट की वजह से ये खूबसूरती आती है कि इंटेंसिटी बरकरार रहती है, सस्पेंस बरकरार रहता है, तो वो एंड आखिरी ग्रुप मैच तक भी नहीं पता होता कि टॉप 4 टीम्स कौन होंगी, और उसकी वजह से फिर एक अच्छी एक्साइटमेंट सस्पेंस होता है। और फिर फाइनल्स भी हमने देखा कितने अच्छे अच्छे हुए हैं, सस्पेंस वाले फाइनल्स हुए हैं, थ्रिलिंग फाइनल्स हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। तो ये भी एक चीज़ है। तो आई वुड वांट टू गो विद ड्राफ्ट, बट ऑफ कोर्स द बोर्ड नोज बेटर कि क्या चीज़ बेटर है, बट सो फार द पीएसएल मैनेजमेंट हैज बीन डूइंग एक्सीलेंट जॉब इन ऑल सॉर्ट्स, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी अच्छे हमें डिसीजन देखने को मिले। इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग तो अभी हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें देखी हैं, बट
आगे और चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। एक और अच्छा डिसीजन जो इस वक्त पीएसएल मैनेजमेंट के हवाले से, पीसीबी के हवाले की तरफ से लिया गया है वो ये कि अब जो ये वाला सीज़न होगा, पीएसएल 11 होगा, इसमें जो पूरा फॉर्मेट है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे प्लेऑफ्स तो होंगे बट उसमें थोड़ा सा सुपर 4 की एडिशन हो जाएगी। ये क्या होगा मैं आपको समझाती हूँ। पहले इस तरह होगा कि क्योंकि अब 2 नई टीम्स आ गई हैं, 6 से 8 टीम्स हो जाएंगी इस सीजन ऑफ पीएसएल। तो होगा ये कि हर टीम जो है वो एटलीस्ट 10 मैचेस खेलेगी ओवरऑल प्लेऑफ से पहले पहले। अब होगा ये कि एशिया कप का जैसे फॉर्मेट होता है, सुपर 4 स्टेजेस तक जाता है, तो ग्रुप स्टेज में पहले ओवरऑल 8 मैचेस एक साथ होंगे, बट देन सुपर 4 स्टेजेस में द टीम्स वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच, 4 टीम्स ईच इन ईच ग्रुप, 4 टीम्स इन वन ग्रुप एंड 4 टीम्स इन दी अदर ग्रुप। तो इससे फिर वो आपस में जो टेबल के क्लैशेस होंगे, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके क्लैशेस होंगे, और उसमें से फिर हमारे पर जो टॉप 4 टीम्स बचेंगी वो ऑफ कोर्स प्लेऑफ्स खेलेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हमारा फाइनल होगा। तो उसमें ये मजीद एक्साइटमेंट बढ़ाएगा और अच्छी ये एक टीम्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये एवोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था पीएसएल में। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त जो पीएसएल है वो आईपीएल की विंडो के साथ, बिल्कुल जिस विंडो में आईपीएल हो रही है उसी विंडो में पीएसएल भी होगा। तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और ये सीज़न पीएसएल का कैसे होता है। वेल, दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो टुडे। और इस वक्त हम वीडियो में हमने सारी पीएसएल के एस्पेक्ट जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो कवर कर दी। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू 8 January टू सी what the to witness who those two owners of the 2 new teams would be. So until next time, this is your host Nourish Khan logging off. We will be back with more exciting cricket content shortly.